आपको दुकान खोलनी है, दुकान रेंट पर लेना महंगा पड़ता है। आपके लिए पेश है एक चलती फिरती दुकान। ये आत्मनिर्भर भारत अभियान से प्रेरित है, स्वरोजगार के लिए है। इसके निर्माता हमारे साथ हैं। भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? रमाशंकर सिंह नाम है। कहाँ से हैं आप रमाशंकर सिंह जी? ब्रज प्रांत आगरा से। आगरा से हैं। क्या है ये, इसके बारे में विस्तार से बताइए। ये साइकिल पर चलती फिरती चाय की दुकान है। इसे हम आराम से कहीं पर भी ले जा सकते हैं। जब कोरोना काल चल रहा था, दुनिया महामारी से और बेरोजगारी से पीड़ित थी। जब महाराष्ट्र से, केरल से लोग बेरोजगार होकर के अपने घर वापस आ रहे थे और जनता भूखमरी की कगार पर पहुंच चुकी थी, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ब्रज प्रांत प्रचारक श्री हरीश श्रोतेला जी के मन में विचार आया कि निम्न लोगों के लिए भी कुछ किया जाए, जो आज बेरोजगारी से और महामारी से पीड़ित हैं, आय का जिनके पास आज कोई साधन नहीं बचा, तो उनके लिए हमने छोटे छोटे उपक्रम चालू किए। एक रोजगार भारती नाम से प्रकल्प चालू किया। इस रोजगार भारती ने छोटे लोगों की हिम्मत बढ़ाई, उन्होंने मार्गदर्शन दिया, उन्होंने ढांढस बनाया इस दुख की घड़ी में, आपदा की घड़ी में, कि आप छोटे छोटे कार्य करके अपने परिवार की आजीविका का संचालन कर सकते हैं। उस उद्देश्य से हमने साइकिल पर एक चलती फिरती चाय की दुकान बनाई। क्योंकि अमूमन हम कहीं पर भी दुकान लेके अगर व्यापार करते हैं तो उसमें एक बड़ी पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। छोटा मोटा रेडी या खोखा कहीं जगह पर खड़ा करते हैं तो उसे पुलिस प्रशासन या नगर निगम के लोग आकर के हटवा देते हैं। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने चलती फिरती दुकानें चालू की। ये हमारी चाय की दुकान है। साइकिल पर ये 20,000 रुपये की पूरी लागत लगती है इसकी। 20,000 रुपये में हम आपको पूरी साइकिल कंप्लीट करके देंगे। चीनी, चाय पत्ती और जितनी भी प्रकार की चाय बनती है वो सभी सामान रख करके देते हैं। गैस वैस सब दे रहे हैं? गैस सिलेंडर है इसमें लगे हुए हैं, आराम से। ये चूल्हा है यहाँ पर फिक्स है। इस 20,000 में है या वो अलग से लेना पड़ेगा? सब 20,000 में हम आपको कंप्लीट करके देते हैं मजदूरों को। यहाँ पे ड्रॉर्स वगैरह भी दिख रहे हैं। हाँ जी, खोल के थोड़ा दिखाइए। ये इस प्रकार से सामान है, देखिएगा, आप देख रहे होंगे। इसमें सामान रख सकते हैं, इधर भी सामान रख सकते हैं, इसके नीचे भी है। इसमें से इधर सामान निकाल के इस तरीके से काफ़ी सारा सामान स्टोर किया जा सकता है अलग अलग सुविधा के अनुसार। ये देखिएगा, काफ़ी स्पेस है इसमें। नीचे से खुलेगा, ये इस तरीके से नीचे से खुलता है। इसमें हम अपनी जरूरत का सामान रख सकते हैं। अब इसे कहीं जाना है तो इस प्रकार से इसे बंद किया जा सकता है। सामान इसमें रख दिया जाएगा वापस। इस चाय की दुकान नहीं हो सकती और दूसरी चीज़ की दुकानें भी इसके साथ शुरू की जा सकती है। स्पेस तो आपने पीछे भी दे रखा है शायद? हाँ जी, पीछे भी। अपने चाय की दुकान में भी कई आइटम रखने होते हैं। नमकीन है, बिस्कुट है, उन सभी चीज़ों को हम इसमें रख सकते हैं। जैसे कोई भी ग्राहक हमारा कोई सामान मांगता है तो उसे सभी सामान आवश्यकता की चीज़ें मिल जाएँ। इसी प्रकार से यहाँ पर भी है। अच्छा, लॉक भी है? हाँ जी, लॉक है। अगर हम किसी को चाय देने जाते हैं तो उस समय कोई पीछे से सामान ना निकाल ले, उसकी सुरक्षा के लिए हमने इसमें लॉक भी लगाए हैं। इस प्रकार से यहाँ पर सभी सामान आ जाते हैं। गैस चूल्हा चालू करने के लिए लाइटर तक हम रख के देंगे, चम्मच तक सभी सामान। इसी प्रकार से इसके नीचे 2 सिलेंडर रखे हुए हैं, सभी सामान है। इसी के नीचे अंदर रखे हुए हैं हमने, सभी सामान आ जाते हैं। इसी प्रकार से हमारी ये पानी पूरी की दुकान है। अच्छा। पानी पूरी भी इसमें दी जा सकती है। 2 तरीके का पानी बना कर रखा जा सकता है। ये छोटे छोटे डिब्बों में जैसे सौंठ बना के रखी जाती है, चटनी बना के रखी जाती है, उन सभी के लिए भी पर्याप्त स्थान है। इधर साइडों में गोल गप्पे रखे जा सकते हैं, दोनों साइड में स्पेस है। इसी प्रकार से हमारी कई और भी ठेले कोकोनट की हैं और भेलपुरी की, सभी तरीके की चाट की। कितने की है ये वाला? ये 15,000 रुपये की प्राइस पड़ता है। हाँ जी, 15,000 रुपये में देते हैं। हम मजदूरों को ध्यान में रखते हुए देते हैं। अगर किसी के पास पूंजी पर्याप्त नहीं है, 15,000 रुपये 10,000 की भी नहीं है पूंजी, तो हम उसे किस्तों में भी दे देते हैं। जैसे वो किसी ने बोला कि मैं तो साहब 15,000 भी 2 बार में दूंगा, तो हम उसे 7,000 रुपये करके 2 बार में ले लेते हैं। किसी ने बोला मैं 7,000 भी नहीं दे सकता, तो हम उसे 1,000 रुपये मंथली पर भी दे देते हैं। कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि साहब 20,000 रुपये या 15,000 रुपये आपको वन टाइम में देने हैं। उद्देश्य ये है कि सब स्वरोजगार करें, अपने परिवार की आजीविका चलाएं। सबसे पहले हमारा उद्देश्य सिर्फ परिवार की आजीविका चलाने का है, अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, ये हमारा उद्देश्य है।
मान लीजिए किसी को गोलगप्पा वगैरह बनाना ही नहीं आता, तो उसका भी कुछ प्रबंध है या? जी, हम तीनों स्तरों पर कार्य कर रहे हैं। प्रशिक्षण, पूंजी और सहयोग, हर प्रकार से सहयोग देने के लिए तैयार हैं। अगर कहीं कोई प्रशासन अगर कहीं रोक रहा है तो प्रशासन से भी हम बात करने के लिए तैयार रहते हैं। हर प्रकार से हम सहयोग कर रहे हैं ताकि वो गरीब मजदूर अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। अच्छा, अब ये बताइए कितने लोगों ने ये दुकान ली है अब तक आपसे? आगरा में हज़ारों आदमी इस चीज़ से लाभान्वित हैं। 200 इस प्रकार की ठेले कार्ट जो हमने शुरुआत में निःशुल्क बांटी गई थी कोरोना काल के समय में। समाज के धनाढ़ लोगों ने आकर के हमें इसमें सहयोग किया। सब कुछ जो कुछ गतिविधि चल रही है वो सभी समाज के सहयोग से चल रही है। बड़े बड़े सेठ और उद्योगपति लोगों ने आकर के हमें इसमें सहयोग किया। सारी दुकानें आप ही बनाते हैं? हाँ जी, रोजगार भारती के निर्देशन में बन रही है। सारा कार्य रोजगार भारती राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संघ के निर्देशन में चल रहा है। दुकानों को बनाने के लिए कितने लोग कार्य कर रहे हैं अभी? करीब 50 लोग मजदूर इसमें कार्य कर रहे हैं, जो कि एक ठेला बना के तैयार करते हैं। उस पर के सहयोग से सभी कार्य चल रहा है। तो आपने देखा ये एक चलती फिरती दुकान है। एक कहावत है कि जो कार्य करना चाहता है उसको कोई भी बाधा जो है वो रोक नहीं सकती। ये एक अलग प्रकार का इनिशिएटिव है जो कहीं ना कहीं समाज के उन लोगों को ज़रूर मदद करेगा जिनके पास बहुत ज़्यादा पूंजी नहीं है अपना व्यापार शुरू करने के लिए। आपको याद रखना होगा कि कई ऐसी बड़ी फ्रेंचाइज़ हैं जिनकी शुरुआत बहुत छोटे स्तर पर हुई थी। मसलन दिल्ली या मुंबई जैसे महानगरों में रहने वाले लोग BTW का नाम ज़रूर जानते होंगे। आज वो एक बहुत बड़ा ब्रांड है, लेकिन शुरुआत उसकी बड़ी छोटी हुई थी। तो ये साइकिल आपके लिए उस बड़े ब्रांड तक पहुंचने की एक छोटी शुरुआत हो सकती है।